दुनिया में तकरीबन 24 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे जो मिलिट्री ट्रेनिंग है ये मैंडेटरी है। यानी कि बाय लॉ जो है ये आपने मिलिट्री की ट्रेनिंग जो है वो करनी है अगर आप कुछ रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जो है वो पूरा उतरते हैं। इसके लिए इंग्लिश ज़ुबान में एक लफ्ज़ बोला जाता है कॉन्स्क्रिप्शन। सीएनएन की खबर है जी कि साउथ कोरिया का एक म्यूज़िकल ग्रुप है, एक बैंड है, बड़ा फेमस है। ये इसके जो कोरोना में मास्क वगैरह थे उसके ऊपर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसका लिखा होता है बीटीएस, यानी कि बिग हिट इंटरटेनमेंट। इसका एक मेंबर था सूगा। सूगा को जो है वो साउथ कोरिया मिलिट्री सर्विस जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है, यानी कि उसने जो वो मैंडेटरी काम था ट्रेनिंग का उसको जो है उसने पूरा किया है। और अब ये उम्मीद की गई है जी कि दोबारा से जो बीटीएस है ये इसको जो है वो ज्वाइन करेगा। इस ग्रुप के जो है वो 4 मेंबर थे और इन चारों को जो है वो दिसंबर 2023 में जो है वो मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जो है वो हायर किया गया था। और अब इनका ये 2 साल का अरसा, ये आमतौर पे 18 से जो है वो 21 माह की कंपलसरी एक ट्रेनिंग होती है। तो अब इनको जो है वो रिलीज़ किया गया है वन बाय वन, यानी कि कुछ लोग जो हैं वो चंद दिन बाद जो है वो मिलिट्री ट्रेनिंग से जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे। साउथ कोरिया में ये है जी कि जो इसमें मर्द हजरात हैं उनकी उम्र 18 से 28 साल हो जाए तो इनको जो है वो बाय लॉ परफॉर्म करना होता है 18 से 21 महीने मिलिट्री सर्विस में। अब इसमें कुछ जो है वो एग्जामेशन भी हैं, एथलीट्स जो हैं उनके लिए एग्जामेशन है, इसी तरह से क्लासिकल और ट्रेडिशनल जो म्यूजिशियन हैं, बैले डांसर जो हैं। लेकिन उसकी शर्त यह है कि उन्होंने कुछ ख़ास लेवल के जो कंपटीशन है उनमें जो है वो उन्होंने अच्छा जो है वो परफॉर्म किया हो नेशनल लेवल के ऊपर, तो फिर जो है उनको आर्मी की ट्रेनिंग जो है वो नहीं करनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान में भी ऐसा एक होता था, एनसीए की जो है वो ट्रेनिंग होती थी। इसको ख़त्म किया गया मुशर्रफ के ज़माने में। अभी भी पाकिस्तान की 25 करोड़ जो आवाम है, यानी कि मुख्तलिफ सर्वे आते रहते हैं जी कि उसमें जो आर्मी है उसकी जो पॉपुलैरिटी है, जो फील्ड मार्शल हैं या आर्मी चीफ़ हैं उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो मोर देन 99% है। लेकिन बहरहाल फिर भी एक अच्छा जो है वो ये स्टेप है कि पाकिस्तान की जो 25 करोड़ आवाम है इसके लिए कंपलसरी होना चाहिए कि हर बंदा जो है उसको मिलिट्री में जो है वो 1 साल 2 साल जो है वो सर्व करना चाहिए, ताकि उसमें जो है वो पाकिस्तान से मोहब्बत, आर्मी से मोहब्बत, अपने वतन के, अपने मुल्क के दिफा के लिए जो एक जोश व जज्बा है उसको जो है वो रिवाइव किया जाए, उसको जो है वो बूस्ट अप किया जाए, ताकि हर बंदा जो है वो हरावल दस्ते का किरदार अदा कर सके, वो शहबाज शरीफ बन सके, वो मरियम सफदर की तरह बन सके, वो नवाज शरीफ साहब की तरह जो है वो बन सके। अब ये जो बीटीएस ग्रुप है इसमें काफ़ी ज़्यादा ड्रामेबाजी भी पहले की जा चुकी है, यानी कि 2020 में जब कोविड का ज़माना था तो बीटीएस जो है इसने अपनी साउथ कोरियन जो नेशनल असम्बली है उससे जो है ये बिल पास करवा लिया जी कि इनको जो है ना, इस ग्रुप को जो है, इसके जो मेंबर हैं इनको 30 साल की उम्र तक जो है वो एग्जामेशन दी जाएगी। ये 30 साल की उम्र के बाद जो है वो मिलिट्री ट्रेनिंग में जो है वो हिस्सा लेंगे। इसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक कह लें जी लैशबैक आया। तो अब इनको जो है 2022 तक जो है ये काफ़ी ज़्यादा अवाम में गम गुस्सा आ गया, तो उसके बाद फिर इन्होंने जो है वो इसको ज्वाइन किया। अब जो 24 ममालिक हैं जिनमें जो है वो मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है, इसमें जो है वो साउथ कोरिया की हम बात करते हैं। तो जो साउथ कोरिया है इसमें जो है वो ज़रूरी है कि 21 से 24 महीने जो हैं वो जो इसके एडल्ट हैं उन्होंने जो है वो सर्व करना है आर्मी में। और इसमें फ़ीमेल का भी रोल है कि बेशुमार जो ममालिक हैं उनमें फ़ीमेल के लिए भी जो है ये चीज़ कंपलसरी, बहरहाल उसको मैं आगे इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करता हूँ। इसी तरह से जो इज़राइल है उसमें जो है जैसे ही आप जो है वो 18 साल के हो जाएं तो उसके बाद जो है वो आपके लिए मैंडेटरी है कि आपने जो है वो आर्मी में सर्व करना है। रशिया में 18 से 27 साल की उम्र है और यहाँ पे 1 साल की जो ट्रेनिंग है वो लाजमी है। नॉर्थ कोरिया जो है वो दुनिया का वो मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो लंबा स्पैन है, यानी कि 10 साल आपने आर्मी में सर्व करना ही करना है। इसके बाद जो है वो सिंगापुर की बारी आती है। सिंगापुर में जो एज है ये तकरीबन 16.5 साल की जो एज है, उसके बाद जो है वो आपने रजिस्ट्रेशन जो है वो अपनी करवानी होती है। इसी तरह से जो स्वीडन है, स्वीडन ने जो है वो हाल ही में इसको इंट्रोड्यूस करवाया था 2017 में, दोनों के लिए, मर्द व ख़वातीन के लिए। असल में ये था जी कि जो इनटेक था आर्मी में वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका था, तो इनको ख़तरा हो गया था कि हमारी आर्मी कहीं पर ख़त्म ही ना हो जाए, इसलिए इसको जो है वो कंपलसरी कर दिया गया। फ़िनलैंड में तमाम जो मर्द हज़रात हैं
बल्कि ख़वातीन के लिए भी ज़रूरी, तमाम सिटीज़न के लिए जो है वो ज़रूरी है। इसी तरह से जो स्विट्ज़रलैंड है उसमें जो फ़िट मेल सिटीज़न्स हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है। नॉर्वे जो है उसमें 18 साल की उम्र के बाद आपको जो है वो आर्मी में सर्व करना होता है। ग्रीस है, ये 19 से 45 साल की जो है वो उम्र है और 1 साल आपने सर्व करना होता है। ईरान है, ईरान में भी जैसे आप 18 साल के होते हैं तो आपको 2 साल के लिए 18 से जो 24 मंथ हैं वो आपने सर्व करना होता है। इसके बाद ब्राज़ील है, ब्राज़ील में जो है वो 10 से 12 महीने जो है वो लाज़मी ट्रेनिंग है। ख़वातीन का जो इनटेक है यानी कि कॉन्स्क्रिप्शन जो है ख़वातीन की, अभी जो ख़वातीन का इनटेक है यानी कि जो कॉन्स्क्रिप्शन है फॉर वीमेन, ये सबसे जो लेटेस्ट कंट्री है वो डेनमार्क है। कि डेनमार्क ने जो है कोपेनहेगन में 25 मार्च को जो है वो इसी साल उन्होंने अनाउंस किया था कि जो ख़वातीन हैं जिनकी उम्र जो है वो 18 साल है तो वो जनवरी 2026 यानी कि अगले साल के जनवरी में जो है वो अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो शुरू करेंगी। और इसकी वजह जो है वो मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ कि आर्मी जो है उसकी तरफ से लोगों का जो रुझान जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। और आर्मी के कम होने की वजह से जो है ये इस तरह की पॉलिसीज़ जो है वो अपनाई गई। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि इसने ना जो मिलिट्री ट्रेनिंग है, कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग है, ये 4 से और 12 महीनों तक जो है वो रखी हुई है। नॉर्वे जो है, नॉर्वे ने 2015 में जो कंस्क्रिप्शन थी इसको ख़त्म कर दिया था। लेकिन जो है फिर दोबारा इसने जनवरी 2018 में जो है वो इसको शुरू किया। आपने तमाम जो है वो सिटीज़न के लिए और 6 से 15 माह की जो कंपलसरी ट्रेनिंग थी उसको लाजमी कर दिया। और ये भी कहा कि जो हमारी मिलिट्री है इसमें 20% जो है वो फ़ीमेल उनका होना जो है वो लाजमी है। अब अगर हम इज़राइल की बात करें तो इज़राइल ने जो है ना 1948 में ये बना था, 1949 में इसने कंपलसरी कर दिया था कि तमाम जो ज्यूज़ हैं ना वो मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो करेंगे। ख़वातीन जो हैं वो करेंगी 2 साल और जो मर्द हैं वो करेंगे 3 साल। और 2024 में यानी कि पिछले साल ही इसराइली जो सुप्रीम कोर्ट है इसने पहले कुछ अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ से जिनको एग्जम्पशन दी हुई थी कि जी कि ये मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं करेंगे, लेकिन अब उनके लिए भी